एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है कि लाइन ए बी और सी डी आपकी जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है कहां पे, ओ पे। ठीक है, दो लाइन है ए बी और सी डी, वो इंटरसेक्ट हो रही है ओ पे, और ओ ई एक और रे है, ठीक है, जो ए बी पर स्टैंड है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या दिया है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री, और साथ में एंगल बीओडी दिया हुआ है 40 डिग्री। क्लियर, बीओडी आपका ये वाला एंगल हो गया, और एओसी प्लस बीओई ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब ध्यान से पहले ये देखो कि अगर हम यहां पे बीओडी का वर्टिकली अपोजिट एंगल बोले तो वो कौन होगा, एंगल बीओडी का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल एओसी होगा। क्लियर, सो एंगल बीओडी और इक्वल्स टू एंगल एओसी रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां से आपके पास एओसी की वैल्यू तो आ गई, यानी कि एंगल एओसी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर, अब अगर एओसी की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो यहां से हम बीओई निकाल सकते हैं। सो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई 70 था। क्लियर, इसकी वैल्यू हमने 40 पुट की, सो एंगल बीओई हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। क्लियर, यहां तक बेटा। नाउ और क्या निकालना था हमें क्वेश्चन में, एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। अगर हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उसका एक्चुअल एंगल हमें पहले निकालना पड़ेगा, यानी पहले हमें एंगल सीओई निकालना पड़ेगा। तो सीओई एंगल हम कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। क्लियर, सो एंगल एओ सी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। क्लियर बेटा, अब एओसी और बीओई का जो सम था वो हमें 70 स्टार्टिंग में ही गिवन था। क्लियर, तो 70 प्लस एंगल सीओई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल सीओई इक्वल्स टू 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। अभी हमारे पास एंगल सीओई आया है, बट हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। सो रिफ्लेक्स एंगल सीओई के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 360 माइनस एंगल सीओई, यानी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, उस एंगल को 360 में से माइनस करवा दो। क्लियर, और रिफ्लेक्स का मतलब आप सबको पता ही है क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री। क्लियर, तो इसको जब एंगल को माइनस करवाओगे तो वो मोर देन 180 डिग्री आएगा ही आएगा आपका। सो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया, 360 माइनस 110 किया तो 250 डिग्री आपका रिफ्लेक्स एंगल सीओई आ गया। ठीक है, कर लो नोट डाउन। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, लाइन एक्स वाई एक है आपके पास और एक एमएन है, वो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओ पे। क्लियर, तो ये हो गए आपके। अब एंगल पीओवाई एक और लाइन है वहां पे ओपी जो उस पे परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। क्लियर, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब यहां पे हमें ए रेशो बी दिया हुआ है, ए ये वाला एंगल हो गया, बी ये वाला हो गया और सी ये वाला हो गया। अब हमें यहाँ पे ए रेशो बी दिया हुआ है कितना 2:3, तो और क्या गिवन है, एंगल पीओवाई 90 है। ठीक है, तो अब ए रेशो बी अगर 2:3 दिया है तो हम इसमें क्या करते हैं, जब भी रेशो वाले होते हैं तो लेट द कॉमन मल्टीपल। क्लियर, कॉमन मल्टीपल हमने x ले लिया, तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा 2x और b क्या हो जाएगा 3x। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर, जिसमें से एक 90 डिग्री है आपका, यानी एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर में वैसे तो दो होते हैं, आप ब्रेक करके उसे 3 में भी लिख सकते हो। क्लियर, उसके लिए एक और स्टेप दिखाना पड़ता है, बट आप डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीए, हाँ तो वो तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, पहले हमेशा एंगल के नेम ही लिखने हैं आपको। ठीक है,
जो भी वेरिएबल है उसको नेक्स्ट स्टेप में आपको यूज करना है। अब एक्सओएम क्या है, एक्सओएम क्या है आपका बी और बी की वैल्यू क्या है वो नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर देंगे, MOPA प्लस POY 90। सो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास B प्लस ए इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। क्लियर। अब B की वैल्यू क्या है 3x प्लस A की वैल्यू 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90। सो 180 माइनस 90 कितना हो गया, और यहाँ पे 5x। सो x इक्वल्स टू 90 बाय 5 दैट इज 18 डिग्री। क्लियर। 5 के टेबल में 18 पे आता है 90 आपका, तो x आपका 18 डिग्री आ गया। तो अब आपका a कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x यानी 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री। b कितना आ जाएगा 3x x की वैल्यू 18, सो 3 इंटू 18 54 डिग्री। तो a और b आ गया आपके पास। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था बट c, तो c के लिए क्या करें, अगर c के लिए ध्यान से देखेंगे b प्लस c, देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल XOM और एंगल XON मिलके 180 डिग्री बनेगा, रीजन लीनियर पेयर। ठीक है। सो XOM की वैल्यू b है, b आपकी b की वैल्यू आपको पता है, पहले b प्लस सी इक्वल टू 180 हमने दिखा दिया। अब b की वैल्यू क्या थी 54, सो 54 प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो c इक्वल्स टू 180 माइनस 54 यानी कि कितना आ जाएगा 126 डिग्री। सो c आ गया आपका 126 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन 3 बेटा, क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, देखो आपको फिगर गिवन है, ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स हमने एक ही साइड क्या की हुई है, दोनों तरफ एक्सटेंड की हुई है, यानी QR इस तरफ से भी एक्सटेंड कर दी और QR इस तरफ से भी एक्सटेंड कर दी और यहाँ पे S और T पॉइंट्स हो गए। क्लियर। अब हमें गिवन क्या है कि जो एंगल है अंदर वाले एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ के, और प्रूफ क्या करना है कि जो अब एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे एंगल PQS और एंगल PRT, ये आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है। सब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, अंदर वाले एंगल आपको इक्वल गिवन है, ये हमें प्रूफ करने हैं। क्लियर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, लीनियर पेयर, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। सिमिलरली इन दोनों एंगल का सम भी क्या बनेगा, तो दोनों एंगल को हम निकालेंगे और आपस में इक्वेट कर देंगे। सो पहले इधर वाले एंगल लिए हमने एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। रीजन यहां पे बेटा लीनियर पेयर, यहां तक आया। अब यहां पर हम एंगल PQR की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगी 180 माइनस एंगल PQS। क्लियर। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। ऐसे ही दूसरी तरफ एंगल PRQ के साथ एंगल PRT का सम कितना बन रहा है 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180, रीजन लीनियर पेयर। ठीक है। तब इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो एंगल PRQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस एंगल PRT। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। कौन से, एंगल PQR और PRQ, एंगल PRQ और एंगल PQR इक्वल है। ठीक है, ये आपका गिवन था। तो अब इनकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 180 माइनस एंगल PQS इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल PRT। क्लियर। PRQ की वैल्यू 180 माइनस PRT, सॉरी यहां पे PRT कर दो और यहां पे PQS। ध्यान से देखो, PRQ की वैल्यू हमने ये निकाली थी 180 माइनस PRT, वो लिख दिया। PQR की वैल्यू क्या निकाली थी 180 माइनस एंगल PQS, वो लिख दिया। अब 180 वहां शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एंगल PRT इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल PQS माइनस 180 डिग्री। सो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और क्या बचेगा माइनस एंगल PRT इक्वल्स टू माइनस एंगल PQS। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। सो आपका जो प्रूफ करना था एंगल PRT इक्वल आ गया एंगल PQS के, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है,
कि x प्लस वाई जो है, यहां पे आपकी ये रेज दी हुई है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन की तरह दी हुई है, बट हमें स्ट्रेट लाइन बोला नहीं है, क्लियर। और यहां पे दो रेज हैं, OC और OD, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड, ठीक है। z इधर है, W इधर है। आपको गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो W प्लस जेड के इक्वल है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AOB इज अ स्ट्रेट लाइन या सिंपली लाइन, क्लियर। तो अब AOB को हमें लाइन प्रूफ करना है, तो AOB लाइन कब प्रूफ हो सकती है आपकी, AOB लाइन प्रूफ करनी है हमें। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पर अगर हम चारों एंगल का सम देखें, इन चारों एंगल का सम क्या आएगा, 360 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। और रीजन क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ पॉइंट। एक पॉइंट पर अगर हर तरफ से पूरा कंप्लीट सर्कल आप देख रहे हो तो उसका सम कितना आएगा, 360 डिग्री, क्लियर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, W प्लस जेड किसके इक्वल है, तो W प्लस जेड की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, x प्लस वाई। यहां तक समझ में आया। अब 2x है और 2y है, हम इनको ऐसे 2 ब्रैकेट x प्लस वाई लिख सकते हैं इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 बाय 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्लियर। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, यहां तक क्लियर है। तो अगर x प्लस वाई 180 है और x और y क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल्स, x और y आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम कितना आया, 180 डिग्री। सो दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ लीनियर पेयर, क्लियर। एज x एंड y आर adjacent angles and their sum is 180 degree, therefore they are forming a pair of, they are forming a linear pair, ठीक है। so AOB is a line, तब हम बोल सकते हैं कि AOB आपकी लाइन होगी, क्लियर, क्योंकि लीनियर पेयर आपका लाइन फॉर्म करता है, क्लियर हो गया। यानी इन दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी, हेंस प्रूव। फिर क्या गिवन है कि POQ आपकी एक लाइन है और OR उस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। OR उस पे आपका परपेंडिकुलर है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल ROS जो है वो हाफ है एंगल QOS माइनस एंगल POS का, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, अब ध्यान से देखो, इसमें हिंट क्या है आपको प्रूफ करने का, इंपॉर्टेंट सबसे चीज, ठीक है, कि जो हमें प्रूफ करना है उसी को आप ध्यान से एंगल्स निकालो। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, QOS माइनस एंगल POS। तो एक बार हम एंगल QOS को निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो QOS ध्यान से अगर आप फिगर में देखो तो QOS ये वाला एंगल बन रहा है। अब इसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। अब जिसमें ROQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। सो एंगल ROS प्लस 90 डिग्री। यहां तक समझ में आया QOS, ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या निकाला, एंगल POS निकाला। अब POS ध्यान से देखो, POS ये वाला एंगल है, बट इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे में से ये माइनस करके लिख रहे हैं। देखो POS को हम क्या लिख रहे हैं, एंगल POR माइनस एंगल ROS। यहां तक क्लियर हुआ। POS को हम क्या लिख रहे हैं, ये वाला एंगल है हमारा POS, इसको हम लिख रहे हैं POR माइनस ROS, ठीक है। नाउ अब इन दोनों को आप देखो, हमें प्रूफ में क्या चाहिए, एंगल QOS माइनस एंगल POS। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी, इसको सेकंड, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। सेकंड को हमने फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। सो एंगल QOS माइनस एंगल POS इधर बन गया आपका, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा, एंगल ROS
प्लस 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट एंगल POR माइनस एंगल ROS। अब POR की वैल्यू भी अगर आप देखो फिगर में तो क्या होगी, POR 90, क्लियर। सो एंगल ROS प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये एंगल क्या हो जाएगा, प्लस एंगल ROS, माइनस इंटू माइनस प्लस। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। यहां तक क्लियर हुआ, 90 90 कैंसिल आउट, एंगल ROS प्लस एंगल ROS क्या बन जाएगा, 2 एंगल ROS। और यहां पे आपका क्या चल रहा है, एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब 2 को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा आपका, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। और ध्यान से देखो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ। यहां से देखो यहां शिफ्ट किया हमने, अब ROS इक्वल्स टू कर दिया हमने, क्लियर। इन चीजों को सारे को उधर दिखा दिया, ठीक है। अगर A इक्वल्स टू B है तो B इक्वल्स टू A भी लिख सकते हो ना आप। तो ROS को हमने इस तरफ दिखा दिया, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में ये पूरा एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। आपका एक एंगल है XYZ कितना, 64 डिग्री। तो सपोज हमने ये बना दिया XYZ, ठीक है, एक्यूट एंगल है तो ये हमने 64 डिग्री बना दिया, ठीक है। आगे अब क्या दिया, XY प्रोड्यूस्ड टिल पॉइंट, कहां तक, टिल पॉइंट P। तो XY को हमने प्रोड्यूस किया है, XY को प्रोड्यूस किया नहीं, Y की तरफ से प्रोड्यूस किया, कहां तक, पॉइंट P तक। नाउ अब ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये फिगर तो हमारी बन गई। अब उसके बाद क्या बोला है, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल, YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ZYP ये वाला एंगल है, बाइसेक्ट करना मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करना। सो YQ बाइसेक्ट कर रही है आपकी एंगल ZYP को। अब हमें कौन कौन से एंगल निकालने हैं, XYQ, XYQ ध्यान से देखो ये वाला, क्लियर। XYQ के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये वाला XYZ और एक ZYQ, ठीक है। और हमें रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालना है। तो QYP जब हम निकाल लेंगे तो उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से माइनस करवा देना है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब करेंगे कैसे वो ध्यान से देखो। अब YQ क्या कर रही थी आपकी, YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP और हमें एंगल XYZ गिवन है 64 डिग्री, क्लियर। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, ZYQ इक्वल्स टू, बताओ किसके होगा, PYQ या QYP, क्लियर। ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे अगर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है इस लाइन से। तो इसको हमने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। लेट एंगल ZYQ इक्वल्स टू x, क्लियर। अब ध्यान से देखो XYZ के साथ लीनियर पेयर कौन बना रहा है, ZYP। एंगल XYZ और एंगल ZYP क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ZYP की वैल्यू पहले हम निकाल लें, XYZ की वैल्यू क्या है 64 प्लस एंगल ZYP इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ZYP कितना आ जाएगा, 180 माइनस 64 यानी कि 116 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो आपका ZYQ है वो क्या है, हाफ है ZYP का, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 116 डिग्री यानी कि 58 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ। ZYQ कितना आ गया 58, तो एंगल QYP भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या थे, इक्वल थे, बाइसेक्ट कर रहा था ना आपका YQ। तो ये भी 58 आ गया, ये भी 58 आ गया। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। नाउ अब हमें जो जो एंगल्स निकालने हैं वो अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। कौन सा एंगल निकालना था हमें, एंगल XYQ। तो XYQ में कौन कौन से एंगल ऐड करने हैं, XYZ प्लस एंगल ZYQ। और XYZ की वैल्यू कितनी थी 64 गिवन थी XYZ, और ZYQ कितना है हमारा 58 आया, क्लियर। तो ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, बताओ फटाफट ऐड करके, 122,
8 प्लस 4 12, 1 कैरी 6 प्लस 6 हो गया 1 कैरी ओके 12। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई क्यू आ गया हमारा 122 डिग्री। और हमें कौन सा निकालना था? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या बताया है? 360 में से उसी एंगल को माइनस कर देंगे, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। सो 360 माइनस क्यू वाई पी की वैल्यू 58। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 302 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया आपका? 302 डिग्री।